दोस्तों नमस्कार। आज आपको इस वीडियो में हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक की पैंट की कटिंग विथ स्टिचिंग सिखाई जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास ये कस्टमर की पैंट है, सेम एग्जैक्ट यही बनना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नाप लेना सिखाएंगे। देखिए कौन कौन सी नाप हमें लिखनी आवश्यक होती हैं। सबसे पहले लंबाई को लिख लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, थाई को नाप लेते हैं। अच्छे से कपड़े को खींच लेना है, ठीक है। जितनी तैयार चाहिए उतनी नाप हमें लिख लेनी है। उसके बाद हमें मोहरी की नाप लेनी है। फिर हमें आसन नापना है, ठीक है। कस्टमर ने कहा कि इसमें थोड़ा आसन टाइट, लेकिन आप जब बनाइएगा तो ढीला कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए हाफ बेल्ट को हम लोग लिख लेते हैं। जितनी इलास्टिक लगी है इस इलास्टिक को लिख लेना है, और इसमें 1 इंच हम इलास्टिक कम लगाएंगे। ये वो इसलिए है कि ये पुराना हो चुका है, इलास्टिक फैल गई है। जो नया बनेगा वो इलास्टिक थोड़ा टाइट रहेगी। बैक का भी आसन नाप लेना है, ठीक है। इतनी नाप होने के बाद अब हमें इसको हटा देते हैं। अब सीधा आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। उसके लिए हमारे पास लगभग 2.25 मीटर का ये कपड़ा रखा हुआ है, और इस तरीके से आपको दोनों किनारे मिलाते हुए फोल्ड कर लेना है। एक एक चीज़ आप लोग बारीकी से सीखें, ठीक है। अगर आप लोग इस हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक पैंट काटने का मेथड समझ जाएंगे, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। किसी भी नाप की हो आप आसानी से काट सकते हैं। सबसे पहले एक ऊपर निशान लगा लेना है। जितना कपड़ा हमारा टेढ़ा होगा वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे, तो इसलिए 1 इंच निशान से ऊपर निकाल देना है। लंबाई लगाना है प्लस 3 इंच नीचे मोहरी का मार्जिन। 1 इंच हम लोग सामने को डाउन करेंगे, और यहाँ से इंच टिप को पकड़कर 12 इंच पर निशान लगा लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यदि आपको और लूज चाहिए तो आप 13 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं आसन का। साइड का निशान लगाने के बाद आधा इंच कन्नी से छोड़ दीजिए, और जितनी रान रखनी हो उसका आधा यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ से 1.25 इंच पीछे निशान लगाना है एक, ताकि हम लोग इसका फ्लाई का शेप दे सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों जितनी हमारी बेल्ट हमने नापी थी, ठीक है, तो 17 थी, तो हम लोग 8.5 इंची उसका आधा लेंगे। 1 इंची ले रख लेंगे दोनों तरफ का मार्जिन, और 1 ही इंची का रखेंगे हम लोग ऊपर की डट का, ठीक है। जो बीच में डट पड़ेगी यहाँ पर, इस तरीके से बीचों बीच लगा लेना है, और 3.5 से 4 इंच को उसको लंबा कर लेना है। जिस तरीके से पैंट में डट पड़ती है हमें यहाँ पर डट डालनी है। 1 इंची हमने एक्स्ट्रा रखा है इसीलिए। यदि आपको और लूज चाहिए तो आप लोग यहाँ से 1.5 से 2 इंच की डट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। इस तरीके से डट को निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर आगे फ्लाई के पास शेप देना है, और एक निशानों को 20 सेंटर ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको नाप लेना है कड्डी के किनारे से। इसी निशान को हमें मोहरी के पास बीचों बीच में लगा लेना है। अब मान लिए 14 इंच मोहरी है, तो उसका 20 सेंटर से 3.5 उस तरफ, 3.5 इस तरफ बनना। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो क्या करेंगे, 4 इंच उधर और 4 इंच इस साइड, तो कितना हो गया, 16 इंच। ये नीचे मोहरी इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि जब हम लोग इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमारे पास बाद में इसको बड़ा करने का मार्जिन बच जाए। तो निशान लगाकर हम लोग 14 इंच पर मोहरी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से निशान लग गए हैं। आप लोग भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर काटें, कभी भी लूज़ करना पड़ा तो आराम से लूज़ हो सकती है। और देखिए सामना में बेल्ट रहेगा, तो इस तरीके से 1.25 इंच का हम लोग ने सामने डाउन कर दिया है, ठीक है। और कहीं पर इसमें मार्जिन नहीं रखना है, सीधा निशान पर ही कटिंग करनी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसी तरीके से कटिंग कीजिए। और इसकी कटिंग के बाद हम इसमें स्टिचिंग भी आपको बताएंगे, किस तरीके से स्टिचिंग करना है, ताकि आसान तरीके से आप पैंट को, लेडीज़ पैंट को काट कर घर पर ही सिल सकें। सामने की कटिंग पूरी हो चुकी है। हल्का फुल्का यदि आपको लगे शेप, तो आप शेप को सही कर सकते हैं।
देखिए कपड़े को इस तरीके से पलट कर बिछा लेना है। जो सामने की कटिंग की गई है इसको नीचे से बराबर मिलाते हुए रख लेना है, सीधा करके एकदम। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कैसे बेल्ट बननी है। सामने में जितना बेल्ट फंसेगा उतना आधा इंच निशान लगा लेना है। और ये मेरी स्केल 1.5 इंच की है, इसलिए मैं उस निशान पर रख करके ये मैंने निशान लगा लिया। ये मेरी बेल्ट यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब बैक हमें क्या करना है, आगे की ओर 1 इंच उछाल लेनी है बैक की, ठीक है। हमेशा इस तरीके से काटें कि बैक को हल्का सा ऊपर क्रॉस कर लें। अब इस जहाँ निशान लगाया है यहाँ से 2 इंच ही हमें कपड़ा और लेना है, जो लास्टिक को हमारा फोल्ड करते में काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। जब अभी इसकी स्टिचिंग बताएंगे तब देखिएगा किस तरीके से हमारा कपड़ा लास्टिक के ऊपर फोल्ड होता है, ठीक है। जो मैंने मैटर यहाँ सिखाया है वही तरीके से आप भी काटें। इस तरीके से यहाँ आधा इंच से क्रॉस कर लेना है और मोहरी के पास भी हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब देखिए आपको हम सिखाते हैं यहाँ पर थाई किस तरीके से फिक्स लानी है, ठीक है। इंची टेप को लेना है, आधा इंच आगे से छोड़ देना है और आधा इंच पीछे से। जितनी थाई रखनी है उसमें से हमें क्या करना है, 1 इंची प्लस कर लेना है। यदि 28 है तो 29 पे लगाना है और 26 है तो 27 पे। इसी तरीके से मोहरी पर देख लेना है, ठीक है। और लेकिन हमने मोहरी यहाँ एक्स्ट्रा रखी हुई है तो क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ 1 इंची पर एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशानों को लगा लेना है और शेप पट्टी से आपको धीरे धीरे शेप में मिला लेना है, ठीक है। या याद रखें आप भी, जब भी जितनी मोहरी आपने रखी हो उसमें भी आप लोग 1 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और हिप का निशान हमें इस तरीके से लगा लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही परफेक्ट पैंट ये बनकर आएगी, लेडीज़ पैंट। क्योंकि इसकी स्टिचिंग भी आपको हम सिखाने वाले हैं आज इसी वीडियो में। इस तरीके से हमें आसन को नाप लेना है, ठीक है। कस्टमर ने जो नाप दी है हमें उससे भी थोड़ा इसको लूज़ रखना है। तो ज़रूर से इस बात को नाप लें कि हमारा बनने के बाद कितनी फिटिंग पे आएगा। देखिए निशानों पर ही कटिंग होगी हमारी, ठीक है। इस साइड एकदम साइड बगल से हमें काट लेनी है, साइड में कोई मार्जिन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ अभी हम निशान पर ही कटिंग कर रहे हैं। सिर्फ मार्जिन हमें किस साइड छोड़ना है, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन हमें यहाँ से छोड़ना है। देखिए परफेक्ट पैंट हमारी कट चुकी है, आप शेप से देख रहे होंगे, है ना। पॉकेट निशान लगा लेते हैं, ऊपर से 2 इंच फिर 6 इंच, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या कर लेंगे, पॉकेट को काट कर लेते हैं और बेल्ट को भी कट कर लेते हैं। इसमें एक पॉकेट लगेगी, 14 इंच पॉकेट कपड़ा कट कर लीजिए। देखिए 7 इंच लगभग चौड़ी पॉकेट इसमें लगाएंगे। इस तरीके से नाप लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट के हटा देना है। सामने को रख लेना है, इसमें निशान लगा लेना है जहाँ जहाँ पॉकेट बननी है, ठीक है। और हमें सामने को इसके ऊपर बिछा देना है, तभी हमारी पॉकेट परफेक्ट आएगी, ठीक है। जितना नीचे शेप है शेप से काट कर लेना है। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई। हल्का राउंड शेप दे देते हैं, ठीक है। सिंगल पॉकेट बनेगी। अब इसमें हमें बेल्ट का भी कपड़ा निकाल लेना है। जितनी बेल्ट हमारी तैयार बननी है उससे 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा हमें कपड़ा चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रखकर नाप के देख लेंगे कितनी बेल्ट हमारी तैयार आएगी। 1.5 इंच की बेल्ट है तो कपड़ा हमें लगभग 5 इंच का लेना होगा। ये मैंने मेरी लंबाई कट कर ली और अंदाजे से ये 5 इंच तक कपड़ा मेरा हो गया। आइए सीधा आपको हम अब ले चलते हैं मशीन पर, इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसमें काटा बकरम की बेल्ट लगाएंगे तो 1.5 इंची हमें बेल्ट नाप लेनी है और कैंची से काट लेना है। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बेल्ट की चौड़ाई लंबाई रख सकते हैं, अपनी कमर के नाप के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए इस तरीके से रेडीमेड पट्टी भी बनी आती है। आप चाहे तो इसको फ्यूज़ बकरम वाली बेल्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन काटा बकरम से आपका समय बचेगा और जल्दी बनेगी। हम इस तरीके से बेल्ट को नाप लेते हैं और कट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कपड़ा लेना है जो मैंने बेल्ट के लिए काटा था और यहाँ पर पट्टी को रखकर इस तरीके से चाप भर की सिलाई से हमें बकरम को फंसा लेना है, इसमें अटैच कर लेना है। काटा बकरम का यही फ़ायदा है कि आप मशीन पर ही आपकी बेल्ट तैयार हो जाएगी।
अब फ्यूजिंग बकरम अगर लगाएंगे तो आपको प्रेस से इसको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको हम हल्का हल्का सा क्या करेंगे, शेप में ले लेंगे। जहाँ जहाँ शेप गड़बड़ इसका कैंची की सहायता से, आप चाहें तो स्केल से रखकर पेन से खींच सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और एक चाप भर की सिलाई ऊपर लगा देनी है। ठीक है, ये मैं आपको जल्दी वाला तरीका बता रहा हूँ। आप चाहें तो फ्यूजिंग बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ से मोड़ है वहीं से हमें आधा इंच का दबाव रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। देखिए सिर्फ जितना कपड़ा मेरा सिलने में आएगा मैंने उतना ही रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये बैक रखिए, इसको हटा लेना है। सामने में हमें सबसे पहले पॉकेट बनानी है और सामने को इस तरीके से उठा कर रखना है। देखिए जिस पल्ले में हमने निशान लगा रखा है इसी पल्ले में हम क्या करेंगे, पॉकेट बनाएंगे। तो नीचे वाले पल्ले को छोड़ देते हैं और दोनों में डट डाल लेते हैं। सबसे पहले डट डालते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया ताकि लंबा समय ना हो। इस तरीके से हमने 1 इंची की डट डाल दी है। अब जिस पल्ले में निशान लगा था उसी पल्ले में हमें क्या करना है, पहले मोहरी का निशान उठा लेना है और इस तरीके से खोलकर चाक से निशान को थोड़ा डार्क कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में हमें पता चले मोहरी कहाँ से मोड़नी है। अब ये पॉकेट लेनी है और सीधा हिस्सा रखना है हमें ऊपर, इस तरीके से जिस तरह रखा है। ठीक है, सीधा सा रखना है और दोनों सीधे पल्ले को आपस में मिला देना है। जहाँ से हमने निशान लगाया था वहीं से रखकर आधा इंच की सिलाई लगा लेनी है और अगले कुटके तक ख़त्म करके एक क्रॉस कट लगाना है। याद रखें सिलाई नहीं कटने पाए। ठीक है, यहाँ से हल्का सा नाखून से इस तरीके से सफ़ा कर लें और पॉकेट को पूरी तरीके से पलट लें। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पलट दिया है। अब यहाँ पर हमें पॉकेट के मुंह के ऊपर चाप भर की सिलाई लगानी है पूरी ऊपर तक। आप घर बैठे भी अपने पैंट को आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से नीचे पॉकेट का मुंह बंद कर देना है। ठीक है, सिलाई एक बार हम डबल कर लेते हैं इसमें ताकि पॉकेट हमारी मजबूत हो जाए। आप चाहें तो ये ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं ऊपर से। ठीक है, ताकि और पॉकेट हमारी काफ़ी मजबूत हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग इसमें मोबाइल और पर्स रखेंगे, इसलिए पॉकेट हमें मजबूत बनानी है। देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया है, पॉकेट को सिल दिया है। ये मेरी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। हमें सब तरफ से धागे को काटते हुए ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों सामनों को लेना है और हमें क्या करना है, पक्का लप बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या करना है, दोनों पल्लों को पकड़कर सीधी ओर सिलाई लगानी है। आधे चाप की सिलाई हमें लगानी है सीधी ओर। आप देख पा रहे होंगे इसमें बराबर से सिलाई लगा लेनी है। अब इसको पलट करके हमें क्या करना है कि सिलाई एक आधा इंच की लगानी है, ताकि जितना भी इसमें रेशा निकलेगा वो अंदर पैक हो जाएगा। इसी तरीके से आप भी अपने पैंट में सिलाई लगाएं। ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें अब बेल्ट लगाने की बारी आती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि उल्टी ओर रखेंगे नीचे की सामने के पल्ले और इस तरीके से जो बेल्ट बनाई थी हमने, ठीक है, इस तरीके से रखें ताकि जब पलट कर बकरम का हिस्सा सामने सीधी की ओर आएगा। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से वीडियो में बताया जा रहा है, इसी तरीके से आप भी अपनी पैंट की बेल्ट बनाएं और आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए अब इस पल्ले पे हमें एक कगर की बखिया लगानी है और हमारी बेल्ट बनकर तैयार। ध्यान में रखते हुए बहुत आसानी से आप लोग इस पैंट को बना सकते हैं। एक्स्ट्रा बेल्ट को हमें कट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा सामने बनकर रेडी हो गया है, देख पा रहे होंगे आप। अब बैक पल्ले को उठाना है। देखिए
नीचे से हमें सिलाई की शुरुआत करनी है। काटते समय जितना मार्जिन हमने नीचे छोड़ा था वो याद रखने उतने ही पे सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें ऊपर तक सिलाई कर लेनी है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और कुछ सीख पा रहे हों तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी जिससे आप घर बैठे आसानी से सिलाई सीख सकते हैं। देखिए, अब जितना ये मार्जिन ऊपर है हमें नाप लेना है, ठीक है, क्योंकि अब की बार ऊपर सिलाई करनी है तो उस निशान को हमें कुटके से उठा लेना है ताकि हमारे दोनों पल्ले बराबर रहें। मैंने कुटका लगा लिया है। अब यहीं से हमें क्या करना है, ऊपर से सिलाई करनी है, ठीक है, बेल्ट को रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। और इस पॉकेट वाले पल्ले में एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे नीचे से पॉकेट ना बंद हो जाए। उंगलियों की सहायता से हमें अंदाज़ा लगाना है कि पॉकेट का मुंह कहाँ पर है, तो वहाँ पर सिलाई ना चले, इसलिए हमें ध्यान से देखना है। और नीचे भी देखना है कहाँ पर टाँकी हमारी कट है, यहाँ पर, ठीक है। उंगलियों की सहायता से हमें यहाँ पर पता लगाना है कि हमें पॉकेट पर सिलाई तो नहीं चल रही। नीचे तक पूरा हमें सिलाई कर लेना है। हमारी पैंट लगभग तैयार हो रही है, ठीक है। तो आप लोग जब जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स दबा दें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे सिलाई सीखें, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैंने इसमें इंटरलॉक कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, सीधा कगर की या चाप की सिलाई आप लगा सकते हैं जोड़ के ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर कगर की ही सिलाई लगाएं, उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है और सिलाई में झोल भी नहीं आता, ठीक है। नीचे तक पूरा हमें दोनों ओर सिलाई लगा लेनी है। एक एक चीज़ बारीकी से हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप लोग नए हैं और सिलाई सीख रहे हैं तो इस वीडियो की सहायता से आपको पैंट बनाना अच्छे से आ जाए। याद रखिए कि ये सिलाई जो हम लगा रहे हैं ये हमेशा पीछे जो पल्ला होता है उस पर लगती है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। जो बैक का पल्ला है उसमें सिलाई लगेगी। देखिए, यहाँ पर पॉकेट के पास टाँकी मार लेनी है ताकि हाथ डालते वक्त हमारी पॉकेट फट ना जाए। यहाँ पर भी टाँकी लगा लेनी है, ठीक है। और ऊपर तक कगर की बखिया पूरी सीधी लगा देनी है। देखिए, मेरी सिलाई बैक पल्ले पर ही आ रही है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, अब बारी आती है साइड जड़ने की, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैक को हम लोग क्या करते हैं कि अंदाजे से अभी सिल लेते हैं। जहाँ पर निशान हम लगाया था वहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। अभी इस सिलाई को हम लोग पक्का नहीं मानेंगे, ठीक है। पैंट में क्या होता है कि यदि आपने उसकी क्रीच को सही से नहीं मिलाया तो आपकी पैंट नीचे से घूमेगी, वो परफेक्ट नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना होता है, हमें इस तरीके से आपको नीचे से पकड़ना है और देखिए जहाँ जहाँ सिलाई लगनी है पहले उस दोनों किनारों को पकड़कर देख लेना है कि नीचे से पैंट में कोई झोल तो नहीं आ रहा है। और जहाँ पर हमारा सामने का फ्लैग निशान आ रहा है वहीं पर हमें एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। फिर इसी तरीके से दूसरे पल्ले को बराबर से इस तरीके से पकड़ लेना है दोनों किनारे और इसको भी देख लेना है कि जब सिलाई करेंगे तो नीचे से पल्ला कोई राउंड तो नहीं हो रहा है। यदि पल्ले में राउंड हो रहा है तो आप पल्ले को ऊपर नीचे कर कर उस राउंड को हटा दें, नहीं तो आपकी पैंट पहनने पर गोल गोल घूमेगी। और जहाँ पर वो निशान आया हो फिर से हमें वहाँ पर सिलाई लगाकर उसको पक्का कर लेना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बहुतों की पैंट नीचे से राउंड होती, गोल घूमती है, वो उसकी क्रीच स्ट्रेट नहीं आती। जी हाँ, उसके बाद देखिए हमें मोहरी की सिलाई लगा लेनी है। तो जो हमने निशान लगाया था उस तरीके से इसको रखकर बराबर से, ठीक है। चाहे तो आप प्रेस से तोड़ सकते हैं और या फिर आप को एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप मशीन पर ही बैठे बैठे सिलाई को बराबर से लगा सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप नए हैं तो आप प्रेस से बराबर से इंची टेप से नाप लें, उसके बाद ही मोहरी को सिलाई करें। देखिए, अब हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया करते करते तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता हमें। देखिए, निशान जो लगा है मोहरी मोड़ने का, यहीं से हमें मोहरी मोड़नी है और अंदाजे से हमें परफेक्ट तरीके से बराबर बिठा लेना है इस तरीके से, ठीक है।
यदि आप नए हैं, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ कि आप लोग प्रेस से उसको अच्छे से तोड़ लीजिए, फिर ही सिलाई कीजिए। उसके बाद हमें दोनों नीचे सिलाई को पकड़ लेना है, बराबर सेंटर से रख लेना है और थोड़ी दूरी से सिलाई स्टार्ट करके, ठीक है, एक बार थाई को नाप लेना है कि कहाँ पर हमें सिलाई आएगी, निशान लगा लेना है। ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था थाई में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रे को जो है सिलाई कर देंगे नाप कर। इसी तरीके से मोहरी को रखेंगे और नापेंगे कितनी, 14 इंची मोहरी। देखिए अब हमारे पास लगभग 1 इंची का एक्स्ट्रा मार्जिन है। यदि कस्टमर चाहे तो आप इसको ढीला भी कर सकते हैं। मैंने इसीलिए मोहरी में और हर जगह एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चला हूँ कि किसी किसी अगर मान लीजिए टाइट पड़ जाती है तो आप इसको ढीला करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। सो दोस्तों, पैंट लगभग बनकर रेडी है, तो आप लोग को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आप बेल दबाते हैं तो जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंचेगी और आप उसको देख करके सीख सकते हैं। दोनों साइड हमें मोहरी बराबर निशान लगाकर सिलाई कर लेनी है और इसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्टिक लगाने का ही काम बचा है, तो उसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सो देखिए इस तरीके से कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा निकल के जो आया, जो मैंने शुरुआत में कटिंग बताया था कि हमें लास्टिक के ऊपर इस कपड़े को फोल्ड करना है, नाप लेना है। ठीक है, कितना मार्जिन आ रहा है, इसी मार्जिन को हमें ऑलराउंड चाप भर के सिलाई से सिल लेना है। ठीक है, और जब भी लास्टिक आप लगाएं, यदि किसी बने हुए पीस से लास्टिक नाप कर लगा रहे हैं तो हमेशा 1 इंच लास्टिक कम ही लगाएं। आपको एक बार फिर से हम नाप कर दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए पुराना पैंट है और इसकी लास्टिक है 17, इसमें हम 16 इंच लास्टिक लगाएंगे। 16 इंच में मैंने कट कर लिया है। ठीक है, लास्टिक लगाने का तरीका भी आपको हम बता देते हैं। देखिए इस तरीके से लास्टिक को रख लेना है और सिलाई हमें लगा लेनी है। अब क्या करना है, जितनी लास्टिक चौड़ी है उससे 2 सूत हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ना है और अंदाजे से हमें लास्टिक के बगल में ही सिलाई लगानी है। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए हमें लास्टिक के बगल में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से लास्टिक को खींच करके बाहर निकालना है और सिलाई को पूरा कर लेना है। सिलाई हो गई, यहाँ पर हमें पक्का कर देना है। अब जो इसकी बीच की सिलाई लगेगी, इसमें आप क्या करें कि सिलाई को काफ़ी बड़ा कर लें। यदि कस्टमर को ढीला पड़ता है, अगर आपने महीन सिलाई लगा दी तो आपको खोलने में दिक्कत होगी। इसलिए क्या करना है कि यहाँ पर सिलाई को 5 नंबर कर लेना है और इस तरीके से खींच लेना है और सिलाई को लगा देना है। सो देखिए हमारी पैंट लगभग बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गई है। देखिए किस तरीके से फिनिशिंग इसकी आई है और आप भी इसको घर बैठे अच्छे से पॉकेट वाली पैंट बना सकते हैं। यदि आपको अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमारे वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें और आप घर बैठे इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।